पीरगुल हसन टाउन, पीर अहमद जमान टाउन, सर्वे 103 104 फेज 2 ब्लॉक बी में प्लॉट की और विलास की खरीदो फरोख्त के लिए रब्ता करें 0314994467 0333503620 को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका अपना उस आतिफ रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बेधड़क शो को पसंद करने का। मुझे सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, इंटरनेशनल लेवल, बल्कि कल तो आप यकीन करें मुझे हांगकॉन्ग से कॉल आई है और उन्होंने बोला कि हमने आपका शो देख रहे हैं, हमें बड़ा पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा शो है एंड इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। नाज़रीन, आज की ये किस बड़ी अहमियत की हामिल है। आज की ये किस हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जा रहे हैं तेसरा टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। तेसरा टाउन आता है स्कीम 45 में, एमडीए की जुडिक्शन है उसके अंदर पूरी। वहाँ हम जाके पूरी जगह का आपको रिव्यू करके देंगे। रीज़न क्या है कि इस वक्त हम लोग जो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बजट प्रॉपर्टी के ऊपर। बजट प्रॉपर्टी वो होती है तो 10 से 15 लाख के अंदर 120 गज के प्लॉट वहाँ पे मिलते हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं गदाब टाउन, यहाँ के रजिस्ट्रार हैं आसिफ सरकी साहब। यहाँ से हम मीटिंग करेंगे क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है स्कीम 33 से। पहले ये वहाँ पे था मशरिक सेंटर के सामने अपोजिट, अब ये शिफ्ट हो चुका है, गदाब टाउन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे चलेंगे, आसिफ सरकी साहब से मुलाकात करेंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और अभी चलते हैं आसिफ सरकी साहब से मुलाकात करते हैं, तो आ जाइए नाजरीन, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे हम पूरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी, क्या नाम है आपका? फुरकान नाम है सर। फुरकान की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? ये फुरकान, आप यहाँ पे क्या करते हैं फुरकान भाई? सर इधर सिर्फ बैंगलिश और ये नेट पे वो FBR के टैक्स चेक। अच्छा, एक चलेंगे तो अच्छी बात है। आसिफ सरकी साहब कहाँ मौजूद होंगे? क्या नाम है आपका? फारूक अली। फारूक भाई, तबीयत कैसी है? क्या करते हो फारूक भाई? हम यहाँ पे थोड़ा सा बताओ हमको। डॉक्यूमेंट का काम करते हैं सर। ये फारूक भाई बहुत अच्छे लॉयर हैं। जब भी आपको डॉक्यूमेंट का काम कराना हो तो आप फारूक भाई के पास आएगा, इनसे कंसल्ट करेगा। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, अच्छे हैं, बड़े ईमानदार हैं और बड़ी मेहनत से अपना काम करते हैं। फारूक भाई, आसिफ सरकी साहब कहाँ बैठे हैं? तो हम पहुंच चुके हैं रजिस्ट्रार आसिफ सरकी के पास। आई नो ही इज़ अ वेरी बिजी पर्सन, अभी भी फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और आसिफ सरकी साहब से पूरी बात करेंगे हम, पूरे गदाब के हवाले से बात करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। आसिफ सरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से? मेरा नाम है आतिफ रहमान खान, हम लोग हैं बेधड़क से। इस वक्त हमारे आने का मकसद ये था कि आपको पता है वहाँ से ऑफिस शिफ्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को आसिफ भाई पता ही नहीं है। अच्छा, जगह भी ऐसी है कि थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको पता नई जगह है, थोड़ा सा इस हवाले से बात करनी है। जी, हमारा ऑफिस यहाँ तकरीबन 4-6 महीने हो गए यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, 5 महीने। तो इससे पहले हम वहाँ पे बैठे हुए थे सिविक सेंटर में, तो अचानक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मामला हो गया जी। तो तकरीबन वहाँ पे हमारे 6 सब रजिस्ट्रार साहब और तकरीबन 6-7 मुख्तार कार साहब और 5-6 AC साहब बैठते थे जी। तो वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ने तय किया कि वहाँ पे कोई हम प्लाज़ा बनाएंगे जहाँ पे सब रजिस्ट्रार और AC और मुख्तार कार साहब सब मिल के काम करें, आवाम को परेशानी नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि आप हाल फिलहाल कहीं पे शिफ्ट हो जाएं, तो उसके बाद जब ये प्लाजा बन जाएगा तो फिर एक ही जगह पे सारे ऑफिस जमा हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये गोट का एरिया है ये पूरा? जी, ज़िक्रिया विलेज है, सामने बकई मेडिकल कॉलेज है और अपना सुपर हाईवे से आप आए होंगे 2 मिनट का है, थोड़ा 2 मिनट तो मुश्किल से लगते हैं। आसिफ साहब, एक बात बताएगा, आपकी क्या कोशिश होती है? आवाम यहाँ पे आती है आपके पास, यहाँ पे आपकी सरबराही में सारी चीज़ें होती हैं, सेल डेट होती है, पावर वगैरह होती है, तो आप किस तरह से आवाम के लिए हेल्पफुल करने के लिए इसको किस तरह से आसान और फहम अंदाज में आप करने की कोशिश करते हैं? वो क्या तरीक़ेकार है ऐसा? असल में सर, हमारे पास जो यहाँ का स्टाफ है, आप यकीन करें मैं पूरी कराची में रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जो स्टाफ है मुझे आज तक कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला। यहाँ पे शाहिद भाई होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं माशाल्लाह, वो काम को जानते भी हैं। और वहाँ पे यहाँ पे हमारे साथ राशिद भाई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये साहब, ये तो आप इबादत कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप यहाँ पे बैठ के, अल्लाह पाक ने आपको एक ओहदा दिया, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल ओहदा है, अगर आप यहाँ पे बूढ़ों का, हमारी पूरी सबका ख्याल रखेंगे तो यकीन करें उनके दिल से दुआ भी निकलेगी। वो आपको कितनी दुआएं करते होंगे आपको भी पता है। अच्छा सरकी साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, इतना बड़ा जो काम होता है, कहीं आपको कोई कंप्लेन, कोई वॉलेशन, किसी वाले से कोई करप्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप एक्शन क्या करते हैं उस पर? सर आती है हमारे पास, क्योंकि हमारे ऑफिस में तो जो भी हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसकी नहीं है। बाकी ये लोग हैं बेचारे बाहर, जैसे एजेंट होते हैं, वो हमारे नाम पे उनसे ज़्यादा फंड्स वगैरह ले लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि बाहर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
बहरहाल हमारे पास आते हैं, जो हमें बताता है कि इन्होंने हमारे साथ जो है ना वो इलीगल किया है, तो फिर हम स्टैंड लेते हैं और स्टैंड लेके उनको जो भी होता है उनको रिलीफ दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरकी साहब से बात करके, मुझे बड़ा मज़ा आया। और जैसा कि इन्होंने आपको आवाम को पैगाम दिया कि आइए अच्छे तरीके से, सरकी साहब यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। सरकी साहब से क्रूकेलिटी में जो बात हुई, इट्स वेरी अमेजिंग, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और मैं सरकी साहब से यही उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह यहाँ पे काम करते रहें ताकि लोग इनके हवाले से हमेशा अच्छी बातें करते रहें। शाहिद भाई, आप क्या करते हैं यहाँ पे, थोड़ा बताएगा? रखूँ यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में गडाफ का। क्या पोजीशन है काम की? लोग आ रहे हैं, थोड़ा एड्रेस समझने में परेशानी हो रही है? परेशानी थोड़ी हो रही है, लेकिन हमारे पास अक्सर फ़ोन आते हैं, हम उनको एड्रेस समझा देते हैं तो इजी आ जाते हैं। थोड़ी परेशानी ये दूर है, लेकिन है कि ऑफिस अच्छा है, माहौल अच्छा है, यहाँ पे सारे आते हैं, काम कराते हैं अपने। किसी लोगों की खिदमत पे आप लगे हो, कोई बात करनी हो राज की तो आप करो, कोई बात करनी है किसी हवाले से, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, सब ओके? शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या पूछें, क्या कराने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम जो सेल लीड जो है वो करवाने आए। हो गई है सेल लीड? सेल लीड हो किसी रही है, किस्म की प्रोसेस आपको हो कोई रही है। प्रॉब्लम आई हो सेल नहीं, लीड कराने में? किसी ने आपको कोई भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो है बस एक प्रोसेस है, जैसे सेल लीड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आगे पार्टीज का जैसे टाइम दिया हुआ था, 2 बजे का दिया हुआ था, तो एक्यूरेट हम टाइम पे। ये तो पार्टियां लेट हो जाती हैं। जी जी। देखें, सबसे अच्छी बात है कि इस गवर्नमेंट इदारे से जो एंड यूज़र यहाँ मौजूद हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शमा है, एडवोकेट हैं यहाँ पे, थोड़ी सी हम इनसे भी बात करेंगे। शमा, आपका जब आप यहाँ पे आई ट्रांसफ़र होकर, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, और आपको यहाँ पे कैसा लगा, लोगों का क्या रिस्पांस है? ये हमारा बेधड़क शो है, बात भी बेधड़क तरीके से करेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी हमें यहाँ पर, क्योंकि जहाँ हमारा पहले दफ्तर था वो बिल्कुल मेन जगह पे मौजूद था वहाँ पर। अब वहाँ से उठ के एक ऐसी जगह पे आना जहाँ लोगों को इल्म नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे ऑफिस है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लोगों को बताना भी पड़ा, गाइड भी करना पड़ा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को जब पता चला है, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो बाकी ऐसी चीज़ें देखी हों वो आबिद भाई बेहतर जानते हैं। हम तो बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ। इस वक्त बेधड़क शो में कायम हो चुका है दोबारा से एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और यहीं से आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा और ब्रेक के फ़ौरन बाद यहीं आपसे मुलाकात होगी। हमने आपसे किया था वादा और करा था तेसरा टाउन आने का इरादा, तो हम पहुंच चुके हैं तेसरा टाउन के गेट पे। तेसरा टाउन यहाँ पे नजर आ रहा है। पूरी सोसाइटी को हमें एक्सप्लोर करना है, कुछ काम के वाले से बात करनी है
और मीनवाइल मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके जाने पहचाने साकिब अली शाह के शाह साहब से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप साकिब? खैरियत से हैं? साकिब अभी आपके सामने अभी हम आ रहे हैं गडाब से, आसिफ सरकी साहब से हमारी बात हुई, उसके बाद स्कीम 45 में फर्स्ट टाइम आज हम आए और हम एक्सप्लोर करने के लिए आए तेसरा टाउन को। तो थोड़ा सा तेसरा टाउन के वाले से भी साकिब आपसे बात करनी है। सोसाइटी बहुत पुरानी है, थोड़ा काम की पोजीशन देखनी है, क्या पोजीशन है, थोड़ा साकिब भाई आप इस हवाले से बात करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आतिफ भाई आपको बताना चाहूँ कि जैसे ये अभी तहसील टाउन है, तो बीच में आपने देखा होगा आते हुए कि स्पेस इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि जो इस वक्त आपकी आबादी है ना, वो उसका फ़्लो इसी तरफ है। क्यों उस तरफ तो आपका सी व्यू है, पानी है, उस तरफ तो जा नहीं सकते, तो जो अभी आबादी का आपका फ़्लो है वो इसी तरफ है। तो हम अंदर चलेंगे, नदीम शेख साहब से भी हमारा टाइम आज क्या है। नदीम शेख साहब से मिलना है। जी नदीम साहब कौन है साकिब? वो तहसील निगरान कमेटी के चेयरमैन है, उनसे भी वो जितना भी मामलात अभी हो रहे हैं डेवलपमेंट के, क्योंकि उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, फिर वो किस तरीके से उस कमेटी को आगे लेके चल रहे हैं, किस तरह अदारों के साथ, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, फिर बहुत बड़ा ये एरिया है, किस तरीके से वो अपना यहाँ पे डेवलपमेंट काम करवाएंगे, किस तरह। नदीम भाई सामने आ भी चुके हैं, तो इंशाल्लाह उससे नदीम भाई भी हमारे सामने आ गए। नदीम भाई से भी बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे पूरे तेसरा टाउन को। बड़ा मज़ा करना है, बड़ी बजट प्रॉपर्टी का रिव्यू है। आपको घर बैठे हुए हम ये बताएंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस वक्त करनी चाहिए, कितने का रेट है, कितने इसके सेक्टर हैं, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए वी नीड अ टाइम। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं तेसरा टाउन के अंदर सेक्टर 77 में। यहाँ पे नदीम शेख साहब हैं, टाक्स प्रॉपर्टी के CEO, बिल्डर एंड डेवलपर। तेसरा टाउन में इनका बड़ा ही अहम किरदार है और जो भी तेसरा टाउन में काम करते हैं वो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नदीम शेख साहब से हमारे यहाँ पे टाइम फिक्स है, इनसे हम बात करेंगे पूरी तेसरा टाउन के हवाले से। साकिब, अंदर आके इट्स अ वेरी ऑसम फील, बड़ा अच्छा लगता है कि तेसरा टाउन इतनी ज़बरदस्त जगह है। थोड़ा सा यहाँ पे तरक्याती काम और तेज़ी से हो तो कि जगह इंशाल्लाह ताला किसी भी मार्केट की अच्छी जगहों से कम नहीं है। आतिफ भाई, जैसे अंदर आके हमने देखा ये रोड आप देख सकते हैं, माशाल्लाह 200 फीट की रोड, बड़ी गलियाँ जिस तरह से हैं, तो वो नदीम शेख साहब से हम जाके पूछेंगे कि भाई किस तरह डेवलपमेंट वर्क आपका, जो क्योंकि सरकारी ज़मीन है वही बता सकेंगे भाई किस तरीके से वो आगे लेके ये कमेटी को जा रहे हैं। तो फिर बेहतरीन तरीके से नदीम भाई के पास चलते हैं, सारी उनसे मालूमात लेते हैं और फिर आवाम तक पहुँचाते हैं। आइए प्लीज़ मेरे साथ। नाज़रीन, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त टाक्स प्रॉपर्टी के CEO नदीम शेख साहब के पास। नदीम शेख साहब, आप कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। इस दफ़ा हमारा तेसरा टाउन आने का बड़ा स्पेशल एक रीज़न था। तेसरा टाउन बहुत अच्छी जगह है, हमें अंदर आके बहुत खुशगवार माहौल का और अच्छी आबोहवा का एहसास हुआ और इतने सारे यहाँ पे काम ऑलरेडी हो भी चुके हैं। नदीम भाई, थोड़ा सा आप तेसरा टाउन के हवाले से बताएगा। तेसरा टाउन में बेसिकली 2006 में जो है वो बैलेडिंग की गई थी इसकी, और 2006 के बाद यहाँ तरक्याती काम आप देख रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर इसका नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया हुआ है, जबकि आप आएँ तो आपकी गाड़ी भी कारपेट रोड पे खड़ी हुई है। यहाँ 160 फीट रोड, 150 फीट रोड और 200 फीट रोड, ये तीनों रोड कारपेट हुए हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 100% कंप्लीट है। गैस की लाइन अंडरग्राउंड डली हुई है, पानी की लाइन अंडरग्राउंड डली हुई है, सीवरेज का पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें 30 फीट की गलियाँ, 40 फीट की गलियाँ और 60 फीट की गलियाँ, ये कारपेट नहीं है मगर तैयार हैं, रेडी पोजीशन में। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तेसरा टाउन आबादी की तरफ जा रहा है, आबाद होने जा रहा है। सरजानी में फ़्लैट इस वक्त 30 लाख से ऊपर का है। प्लॉट लेने जाते हैं सरजानी में 120 गज का, तो तकरीबन 35 लाख रुपए का। अब वो 35 लाख रुपए का प्लॉट लेगा तो फिर कंस्ट्रक्शन बेचारा कहाँ से करेगा। तो मैं आपके थ्रू, मेट्रो चैनल के थ्रू, मुझे बहुत बेहतरीन प्लेटफार्म मिला और बेधड़क इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन प्रोग्राम है। आपकी शख्सियत माशाल्लाह पुरकशी शख्सियत है, और तो मैं लोगों तक ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा आपके थ्रू कि अभी तेसरा टाउन के रेट बहुत चीप हैं, इसलिए कि ये अभी आबाद होने जा रहा है। यहाँ मकान बना रेट है नदीम भाई, रेट क्या है जिस हम इस वक्त सेक्टर में बैठे हुए हैं? आई थिंक 80 गज से शायद स्टार्ट है, तो मिनिमम मैक्सिमम प्लीज़ मुझे नदीम भाई रेट बता देगा। अच्छा, इसमें जो कैटेगरीज़ हैं वो 4 हैं, 80 गज, 120 गज, 240 गज और 400 गज। 80 गज का इस वक्त कम से कम जो रेट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4.5 लाख रुपए में। तो बहुत ही कम है नदीम भाई, 4.5 लाख कुछ भी नहीं है। तो ये बैलेट की अथेंटिक फाइल है, इसमें कुछ फाइलें लीज भी हैं, और सबसे मेन चीज़ ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मंजूर शुदा नहीं है, गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है। 79 में 80 गज का प्लॉट लेने जाते हैं आपको 7 लाख रुपए का मिल जाता है।
सेक्टर 80 के अंदर अगर आप लेने जाते हैं 6.5 लाख रुपए का मिल जाता है, 76 में लेंगे 6 लाख रुपए का मिल जाएगा। अब आप मुझे बताएं इस कीमत के ऊपर पूरी कराची में इस वक्त कोई सेक्टर 79 और माशाल्लाह एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अभी जारी है, दूसरी कंस्ट्रक्शन तकरीबन तैयार हो चुकी है और तीसरी कंस्ट्रक्शन जब आप इंटर हुए थे तो आपको तैयार मिली थी। मतलब घर बनना शुरू हो चुके हैं, अब देर नहीं करनी है। देर नहीं करनी है, आना है, अपना प्लॉट खरीदना है और मकान बनाना है और यहाँ रहायश पजीर होना है। अब जानी मेरे भाइयों, देर का काम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ टाइम है एक्शन करने का। आइए अपना प्लॉट खरीदें, अपना घर बनाएं और उसके अंदर आके शिफ्ट हो जाएं। नदीम भाई थोड़ा सिक्योरिटी के हवाले से बताएगा कि सिक्योरिटी यहाँ पे अंदर की कैसी, अगर कोई आता है, जैसे घर बन रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ऑफिस लेके बैठे हैं, ऑब्वियसली किलिंग होती है, सिक्योरिटी कैसी है मगरिब के बाद, मगरिब से पहले? सर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम रात के 3-3 बजे तक बैठे हैं जब हम एक्सपो कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन है, माहौल यहाँ का बहुत पुरअमन है। एक्सपो जब हमने यहाँ अगस्त में करवाई थी तो तकरीबन कोई 60 से 70 हज़ार अफराद 2 दिन में आए थे और 2 दिन यहाँ हमने फायर वर्क कराया था और आप यकीन करेंगे कि यहाँ फैमिलीज़ का हुजूम था। बहुत पुरअमन लोग देंगे। पाकिस्तान का दिल कराची है और कराची का दिल तेसरा टाउन, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे अंदर आएंगे विजिट करने के लिए, यकीन करें आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। और मुझे 76 सेक्टर की तरफ जहाँ मकानात की तामीर बहुत तेज़ी से हो रही है और लोग प्लॉट परचेज करके अपना मकान यहाँ बना रहे हैं, तो मैं लोगों को कहूँगा देर ना करें, प्लॉट परचेज करें और फौरी तौर पर मकान बनाकर यहाँ पर रहायश पजीर हो। अच्छा एक बात बताएगा, मस्जिद की यहाँ पे क्या पोजीशन है? इतना ज़बरदस्त यहाँ पे एरिया है, थोड़ा ये बताएगा नदीम भाई, मस्जिद यहाँ पे अवेलेबल है? सर अभी आर्दी जानमाज बनाई है इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस वक्त जो है वो प्लॉट लोग लेके परचेज़ करना शुरू करें। जब आबादी होगी तो एमडीए की तरफ से एक प्लॉट जो है वो दिया गया है मस्जिद के लिए, जो इंशाल्लाह अनकरीब तामीर होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊं कि जो सुहेल अहमद खान साहब हैं बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि सर ब्यूरोक्रेसी में आप जैसे लोग होने चाहिए, जिसकी मतलब जितने भी हमने उनके आगे मुतालबात रखे, जितनी भी गुजारिशात रखी, उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है वो अहकाम जारी किए। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा अलॉटीज़ के प्लॉट सर 1 लाख अलॉटी हैं तेसर टाउन के। जब तक अलॉटीज़ नहीं आएंगे, अलॉटीज़ मकान नहीं बनाएंगे, जब तक तेसर आबाद नहीं होगा। तेसरा टाउन में इस वक्त यहाँ पे घर तकरीबन ये जगह आबाद होने को है। मुझे पता चला यहाँ पे फैमिली भी आ रही है। साकिब थोड़ा सा इस हवाले से बताओ, अंदर आप आए हो, क्या फीलिंग है? ये तेसरा टाउन तो जो लोग आए नहीं हैं उनको पता ही नहीं है कि इतनी ज़बरदस्त जगह है। ये फैमिली यहाँ पे आने वाली है, घर भी यहाँ पे बन रहे हैं। आतिफ भाई देखें, जब हम अभी साइड ऑन ग्राउंड हम खड़े हैं तो जैसे ये मकान बना हुआ है, इसमें फैमिलियाँ आ रही हैं, तो इस वक्त साथ में ये जैसे गुलशन मेमार है, गार्डन सिटी है, उसकी प्राइस अगर आप चेक करेंगे तो इस वक्त 75-70 लाख रुपीज़ है। तो ये जगह अभी बिल्कुल सामने, आप ये कैमरा मैन अगर दिखा सके तो तकरीबन 1 किलोमीटर का जो वे है बिल्कुल वो सामने बिल्कुल मेमार है। तो तकरीबन यार 75 कहाँ है और 6 से 7 लाख रुपए बेहतरीन टाइम है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का। ये टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे आना है, नदीम शेख साहब के पास आना है यहाँ, क्योंकि ये डील भी कर रहे हैं तहसील निगरान कमेटी को, तो भाई इनसे आपने मशवरे भी लेने हैं। फिर जिस तरह से एमडीए की यहाँ पे वर्किंग जारी है इस वक्त माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वर्किंग है, क्योंकि रोड इनकी कारपेट है, पोल इनके लगे हुए हैं, वो सामने वाला जो हमारा ब्लॉक है उसके ऊपर इनका अपना बाउंड्री वाल हुई हुई है। तो माशाल्लाह एमडीए की भी बहुत बड़ी वर्किंग है। उन्होंने वो नदीम शेख साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से तहसील टाउन को आबाद किया जाए। सर मैं तो लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ और जो मैंने अभी आपको जिक्र किया सस्ती रिहायशी स्कीम का जो हम लॉन्च करा रहे हैं जनवरी में,
तो इस वक्त अगर देर करेंगे तो लोग पीछे रह जाएंगे, इसलिए कि जिस तेज़ी से यहाँ मकानात बन रहे हैं तो रेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, रेट भी डेवलप होगा, इलाका डेवलप तो होगा, इलाके के साथ साथ रेट भी डेवलप होगा। तो इस वक्त अगर जो भी खुश नसीब आता है उसको बहुत चीप रेट पे मिलेगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी। दूसरी चीज़ है कि MDA ने यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ देखें आप ग्राउंड के ऊपर पानी का ये गटर लगा हुआ है, इसमें पानी का वाल मौजूद है, सीवरेज का गटर डला हुआ है। ये हम 30 फीट गली में खड़े हुए हैं, ये 40 फीट रोड है, 60 फीट का रोड आगे है। तो ये सब गलियाँ तकरीबन तैयार हैं सारी, और मेन रोड जो है वो कंप्लीट है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर जो है फौरी तौर पर रिहाइश की जाए। हम नदीम शेख साहब से तो हमने बात की, बीइंग कमेटी प्रेसिडेंट, इन्होंने बड़ी हमें तेसर निगरान कमेटी, इन्होंने बड़ी हमें इंफॉर्मेटिव सारी चीज़ें दी हैं। अब हम एंड यूज़र से भी पूछेंगे। एहतशाम भाई, मुझे ये बताओ, बेधड़क शो है, आप नदीम भाई सामने खड़े हैं, साकिब सामने है, कैमरामैन सामने, आप खुल के बताओ यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूटिलिटीज़ के हवाले से यही है कि जितनी जल्दी हो सके अलाटीज़ आके कब्ज़ा लें, और जितनी जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे रिहाइश करेंगे, तो यूटिलिटीज़ भी हम लाने की रिहाइश स्टार्ट कर ली, आपने कर ली। सबसे पहले आपको बेधड़क टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, साकिब अली शाह की तरफ से, नदीम भाई की तरफ से आपको आपका घर बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताएं, फैमिली कब आ रही है आपकी? चलें क्लैपिंग करें सब, इनका घर है। फैमिली इंशाल्लाह जब 50-60 घर बन जाएंगे इंशाल्लाह, जब इंशाल्लाह। तो घर तो काफ़ी तेज़ी से लगे, मेरे ख्याल 2-3 महीने में आप इंशाल्लाह फैमिली भी आने वाली है। तो नदीम भाई, आपने ही माशाल्लाह से तैयार किया है ये? नहीं, ये हमारे एहतशाम भाई ने तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अभी रिसेंटली ही तैयार हुआ है। अभी समझ लें इसमें थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम बाकी है। थोड़ा बहुत काम तो ये एक सैंपल के तौर पे है अलॉटीज़ के लिए कि देखें तेसर टाउन में मकान बनने शुरू हो गए, देर ना करें, प्लॉट का कब्जा लें, फौरी तामीर करें अपने प्लॉट की इंशाल्लाह। साकिब भाई, यहाँ तो घर तैयार हैं, आप भी प्लीज़ आ जाइए। यहाँ तो साकिब भाई घर तैयार है माशाल्लाह से, ये प्लानिंग भी पूरी चल रही है। अब देखिए आतिफ भाई, जैसे मैंने आपसे पहले भी वैल्यू की बात की, सबसे पहले यहाँ की जो आप प्राइस देखें रेंजेबल, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता सोसाइटियों के अंदर। नया रिक्शा नहीं आ रहा इतने पैसों में जितने पैसों में यहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं, तो गरीब बंदे के लिए तो बहुत अच्छी स्कीम है। तो अच्छा, इसी प्रोग्राम के हवाले से मैं नदीम भाई से 2-4 क्वेश्चन करना चाहूँगा। नदीम भाई, दरअसल में हमारा ये मेट्रो न्यूज़ के ऊपर जो बेधड़क प्रोग्राम है, तो इससे जो पूरे पाकिस्तान के अपना लोग देख रहे होते हैं, तो इसमें आप हमें ये बताएं कि भाई जैसे MDA आपके साथ मुकम्मल तावन में या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि इस वक्त जितने भी अदारे हमारे साथ तावन कर रहे हैं ये प्रोग्राम देख के, तो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की भी, तो आपने इस प्रोग्राम में लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि लोग ये प्रोग्राम देख के आपके पास भी आएंगे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करनी है। किसी किस्म का कोई मसला है तो आप सर अल्हम्दुलिल्लाह MDA बहुत कोऑपरेट कर रहा है। जिस तरह मैंने अभी सुहेल अहमद खान साहब जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं MDA के, जब हमने उनसे मीटिंग की तो उन्होंने जो है वो पानी का कनेक्शन जनवरी के बाद, यानी 1-2 महीने में पानी का कनेक्शन तेसर टाउन में आने वाला है। और दूसरा ये है कि उन्होंने हमें जो वादा किया कि जब तक पानी का कनेक्शन नहीं आता, फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी MDA प्रोवाइड करेगा। डेली बेसिस पे अभी आपने देखा कि पानी आया हुआ था MDA की तरफ से, तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट पानी। और जैसे एहतशाम भाई अब यहाँ आ गए, और अगर यहाँ कहीं फैमिली रहती है, जब तक पानी का कनेक्शन नहीं होगा MDA की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पानी। इस वक्त दोबारा से हमारे प्रोग्राम में एक वक्फे का टाइम हो चुका है। वक्फे के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, 1-2 और सेक्टर भी एक्सप्लोर करने हैं, और ये जो बात कर रहे हैं ये भी वक्फे के बाद करेंगे। आप भी कहीं नहीं जाएंगे, हम भी कहीं नहीं जाएंगे, और ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। तो मिलते हैं इस ब्रेक में। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पूरे तेसर टाउन को एक्सप्लोर करना है, मैं इसके ये दरख्त लगे हुए हैं, जिस तरह का यहाँ का पानी का निज़ाम है, ये MDA से खुद जाके मीटिंग अदारों से कर रहे हैं, तो वो जो वर्किंग है, तो मैं अब पब्लिक से ये मैसेज उनको देना चाहूँगा कि भाई आप इनके बाजू बने। सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना जी हाँ, मैं साथ बोलना चाहूँगा, जिस तरह अभी हॉस्पिटल की बात की, तो मेरी जब DG सुहेल खान साहब से बात हुई थी, एडिशनल डायरेक्टर सुहेल खान साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल के हवाले से बहुत मुस्बत उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया था। और आपको इंशाल्लाह ताला तेसर निगरान कमेटी जो है वो बहुत जल्द अलॉटीज़ को जो है वो हॉस्पिटल की सहूलत भी तेसर टाउन में देने जाएगी। प्रोग्राम के थ्रू अब आप सुन लें, यहाँ पे हॉस्पिटल भी जल्दी बनने वाला है। एम्यूनिटी की बात होगा ये नदीम भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह एम्यूनिटी सर यहाँ पर 2 एकड़ की एम्यूनिटी है ये, और इंशाल्लाह ताला हमने उनको प्रपोज़ल अभी देना है। प्रपोज़ल उन्होंने कहा था कि आप लेकर आ जाएं, तो मुझे बहुत पुरुमीद हूँ मैं सुहेल अहमद खान साहब से कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जो है वो हॉस्पिटल का प्लॉट, एम्यूनिटी प्लॉट देंगे। उसके बाद मेरी उनसे मस्जिद, जामा मस्जिद के प्लॉट से बात हुई है, जो 2200 गज़ का प्लॉट है, और मेरे एक दोस्त हैं वो अपनी वालदा के नाम से जो है वो मस्जिद तामीर करना चाह रहे हैं। तो एक मॉडर्न और जदीद इंशाल्लाह मस्जिद तेसर टाउन में आपको नज़र आएगी। और साथ में आपको बताता चलूँ
कि मैं जो इतना काम कर रहा हूँ सर सदका जारी के लिए कर रहा हूँ, और मैं रात दिन यहाँ जो मेहनत कर रहा हूँ वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए कर रहा हूँ कि गरीब अपना किसी तरह छत और अपने लिए जो है वो छत छुपाने के लिए एक ठिकाना कर सके। कि इस वक्त जो पोजीशन है मार्केट की, लोग बेचारे जो है वो घर लेने के लिए तरस रहे हैं, और लोग जो है वो जालसाजों के हाथ में आ जाते हैं, कम पैसे होते हैं तो वो गोट का मकान ले लेते हैं। ये गवर्नमेंट के प्लॉट्स है, गवर्नमेंट की स्कीम, और इतने चीप रेट हैं कि यहाँ जेन्युइन फाइल जो है वो मिलेगी, और वो हमेशा के लिए सर दुआएं देंगे। इसलिए आपके प्रोग्राम देखें, फौरन आए। नदीम शेख साहब की हम आपको ऑफिस दिखा चुके हैं, सीईओ हैं, यहाँ के सरबरा भी हैं एक्शन कमेटी के, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। नदीम भाई से हम मजीद अच्छी मालूमात लेते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस घर के वाले से। नदीम भाई 120 गज का, आ जाए सब आ जाए, बेधड़क। नदीम भाई क्या प्लानिंग है? वो 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग है? सर बिल्कुल 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग है, और इस वक्त 120 गज के हिसाब से बहुत मॉडर्न घर बनने जा रहा है ये, और तेसर टाउन की तारीख का पहला मॉडर्न मकान होगा, और इसको बड़ी जदीद डिज़ाइन के ऊपर जो है आसिम साहब फरहान साहब ने इसको डिज़ाइन किया है। और आप देख सकते हैं इसका लुक कि अभी ये तामीरात जारी हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका लुक आपने अभी कैप्चर किया है। जब ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो सर इसको 4 चांद लगेगा। नदीम भाई अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम जल्दी आएंगे, 1-2 महीने के बाद फिर ये फिनिश हो चुका होगा पूरे, हम अपनी आवाम के सामने इस घर को भी लेके आए। थोड़ा घर के अंदर भी चलें, देखें क्या प्लानिंग है। अच्छा नदीम भाई, लोकेशन भी बड़ी आउट क्लास है इस घर की, आते के साथ अंदर ही है फौरन ही। ये बाई बर्थ तो रेजिडेंशियल प्लॉट है, मगर इसको आप कमर्शियल नौयत कह सकते हैं। ये मेन 150 फीट शारा तेसर पे बना हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको 20 से 25 साल लगेंगे। जिस तरह नॉर्थ नाज़माबाद के जो है मकान बाई बर्थ रेजिडेंशियल थे, और अब वो कमर्शियल हो चुके हैं, वहाँ प्लाजा बन रहे हैं। तो 20-25 साल बाद इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसको भी जो है वो कमर्शलाइज कर देगी, और आप इसे प्लाजा देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक, नदीम भाई का खुश होने का रीज़न नज़र आता है। प्लानिंग तो साकिब भाई सारी कर चुके हैं ना, बच्चों के लिए भी प्लॉट ले लिया, भाभी के लिए भी माशाल्लाह से लिया हुआ है, तभी तो इतने खुश हैं, और आवाम के लिए माशाल्लाह से सर्व कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे नदीम भाई को? बढ़ेगे तो कामयाब प्लानर इंसान है माशाल्लाह। नदीम भाई ने जिस तरह अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे प्लाट लिए, तो ये साथ में 1 लाख, उन्होंने जैसे पहले बताया कि 1 लाख अलाटीज़ हैं यहाँ तहसील टाउन के, तो वो ये सब की सोच रख के आगे जा रहे हैं। नदीम शेख भाई सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, ये जो भी बाकी लोगों की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डेड थी। जब से इस बंदे ने यहाँ पे वर्किंग शुरू की, देखें जो प्रोग्राम करने से पहले फीडबैक हम लोगों से चेक करते हैं, तो जो हमारे पास इस बंदे की इमेज या फीडबैक आया वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब से इस बंदे ने 1 साल या 1.5 साल तकरीबन, नदीम भाई आपको 1 साल हो चुका है, तो उसके बाद जो काम हुआ यहाँ पे, मार्केट स्टेबल हुई, तो मैं सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और नदीम भाई ये हमारा इंशाल्लाह आपसे वादा है, बेधड़क का वादा है, आतिफ रहमान खान का, मेट्रो 1 का, कि जहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम होगी, आपकी ये पूरी टीम इंशाल्लाह आपके बाजू बनेगी। हमारा आपसे वादा है कि जो बंदा अच्छा काम करेगा हम इसी तरह उसको सामने लेके आएंगे। नदीम शेख साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आपने इसी तरह अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास तेसर कमेटी के नवीद भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। नवीद भाई से भी हम बात करेंगे थोड़ा सा। नवीद भाई, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? खैरियत से? नवीद भाई थोड़ा सा ये बताएगा, तेसरा टाउन को हमने पूरा एक्सप्लोर किया, नदीम भाई के साथ घूमे, साकिब के साथ, सारी हमने बड़ी इन्फॉर्मेटिव मालूमात लेके अपनी प्यारी आवाम तक हमने पहुँचाई। आप थोड़ा सा मुझे एक बात ये बताओ, पानी जो ज़मीन के नीचे मीठा है या खारा है? पानी बिल्कुल मीठा है, और इसमें सारी जो है सर्विलियंस कंप्लीट की जा चुकी है। पिछले 1 साल से तेसर निगरान कमेटी जो नदीम शेख साहब लीड कर रहे हैं, इनकी बेहतरीन काविशें हैं। इन्होंने थ्रू प्रॉपर चैनल इस पूरे टाउन को और इसकी वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए बेमिसाल ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं, जिस सिलसिले में इन्होंने मतलब स्टेप 1 में यहाँ हॉस्पिटल, मस्जिद, प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्लांटेशन, इस पे बड़ा काम किया है। और इसके सिलसिले में एक ग्रैंड एक्सपो भी यहाँ मुनक्किद हो चुका है। हमने प्रॉपर्टी कन्वेंशन मुनक्किद किया है। ये सब कुछ जो है नदीम शेख साहब की प्लानिंग है, इनका ब्रेन चाइल्ड है, और इनकी ज़ेरे निगरानी हम सब मेहनत कर रहे हैं। देखें, बात ये होती है जब हम प्रोग्राम करने के लिए आते हैं तो साकिब अली शाह एक्चुअली इज़ अ गाय जो सारी एनओसी और सारी चीज़ों को बिल्कुल आला अदारों से, नैब से, जितने भी हमारे आला अदारे हैं उन सबसे गो थ्रू क्लियरेंस के बाद साकिब ही गो हेड देता है कि प्रोग्राम करना है। तो मुझे 2 दिन पहले ही साकिब की कॉल आई कि आतिफ तेसर टाउन को हमारी तरफ से गो हेड है, तो आप जाएँ।
जब हमने तेसरा टाउन को एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो यकीन करें कि हर स्टेट एजेंट जिससे भी हमारी बात हुई, जिससे भी साकिब की बात हुई, वो एक ही बात कह रहा था कि इधर उधर मत देख, ओनली नदीम शेख। तो नदीम शेख भाई, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, ये आसिफ मकसूद साहब, CEO हैं ये स्टेट तेसर का, जो कि यहाँ पे शाहकार मौजूद है। अंदर आप जैसे ही आएंगे आते हुए तो आपको इनका ऑफिस नज़र आ जाएगा आसिफ मकसूद साहब का। आसिफ मकसूद साहब तेसरा टाउन को इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आबादी की तरफ जा रहा है। नदीम शेख साहब को जो उन्होंने यहाँ पे पूरी मार्केट कैप्चर करके रखी, जो उन्होंने एक शहर, एक जादू बना के रखा हुआ है, आप क्या समझते हैं उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? देखिए, नदीम भाई के बारे में कुछ कहना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। नदीम भाई के यहाँ पे जितनी भी काबिशें हैं वो 24 घंटे यहाँ पे नज़र आती हैं, सुबह से लेकर रात तक। नदीम शेख बाज़ाते खुद तेसर टाउन को टाइम दे रहा है, इतना टाइम ये बंदा अपने घर को नहीं देता। ऐसा तो नहीं है लोग प्यार से इनका नाम नदीम तेसर रखते हैं? बिल्कुल नहीं, बाबा तेसर, हमने इनका नाम मोहब्बत में रखा हुआ है, बाबा तेसर, ठीक है। हाँ, नदीम, क्योंकि नदीम भाई जितना तेसर टाउन को इस टाइम प्रमोट कर रहे हैं, इतना जो काम आया है, किस तरह लोगों का हमारे पास रिस्पांस है, जो भी मसले मसाइल होते हैं लोग हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारा मकसद ही यही है कि जहाँ भी मसले मसाइल हों, जैसे अपना नदीम भाई वर्क कर रहे हैं, इनका इंशाल्लाह कोई भी मसला मसाइल होगा ये हमारे साथ शेयर करेंगे, फिर वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के लोग, जो आम पब्लिक होती है, उसको इन्वेस्टमेंट करने का कोई वो शऊर नहीं होता था, जाके अनलीगल जगहों पे वो इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, फिर वो बाद में वही जगहें जो होती थी वो कैंसिल हो जाती थी। अब तो एक प्रोग्राम हम लेके आए मेट्रो 1 न्यूज़ के ऊपर, तो पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा, ये सैटरडे को शाम 4 से 5 बजे जो हमारा प्रोग्राम चलता है, ये आप प्रोग्राम देखें। हम उस जगह पे जाके प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हमें NOC मिलती है, फिर जहाँ पे लीगल जगह होती है, तो आप ये प्रोग्राम देखें। और उसके बाद जो साइड पे जैसे नदीम शेख भाई हैं, तेसर टाउन के हवाले से आप इनके पास आएँ, फिर जिस सोसाइटी का भी हम रिव्यू करते हैं वहाँ पर एक हम जो मेन जिसकी ग्रिप होती है उस बंदे के पास जाते हैं, जो भी होता है, तो उससे आप इन्वेस्टमेंट करें, जो भी हमें NOC मिलती है। इसके अलावा मैं तेसर टाउन के ऊपर दोबारा आऊँगा कि नदीम शेख साहब की जो हमारे पास बार बार कॉलें आ रही थी कि भाई आओ, आपने तेसर टाउन जिंदाबाद। शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया। बेदरक लाइव में मिलेंगे, जज़ाकल्लाह। मैं आपका अपना उस आतिफ रहमान खान इस ब्रेक के बाद डायरेक्ट आपसे मिलूंगा बेदरक लाइव में एक बहुत अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका अपना उस आतिफ रहमान खान आपके अपने बेदरक लाइव शो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेसर टाउन का विजिट करने के बाद हम इस वक्त मौजूद हैं तारिक रोड पे। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी सिंपल और बहुत मीनिंगफुल और बहुत लवली। वो ये है कि हमें अपनी पाक फ़ौज से कितनी मोहब्बत है। आज हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि पाक फ़ौज ही है जो हमारी माँ के रखवाले हैं। सरहदों पे 24 घंटे अंदरूनी और बैरूनी जो ख़तरात हैं हमारे मुल्क को, उसके लिए ये अपनी जान देने से बिल्कुल भी हिच नहीं होते, एक सेकंड भी पीछे नहीं होते। तो हम उन सबको सलाम पेश करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे। और मैं सबसे पहले साकिब से बात करना चाहता हूँ। साकिब, देखो यार, बात बड़ी सिंपल है। हमारी माँ के रखवाले हैं पाक फ़ौज करने वाले, ठीक है ना? ये समझो जितनी भी क़ुव्वतें अंदरूनी बैरूनी जो पाकिस्तान को साजिशें हैं, यही सबका अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मुकाबला करते हैं कि उनकी सालों की प्लानिंग और हमारी 2-3 सेकंड की कार्रवाई दुनिया को बता देती है कि पाक फ़ौज का क्या मुकाम है, मेरे रब ने पाक फ़ौज को क्या इज़्ज़त दी है और क्या हमारी फ़ौज का मुकाम है। साकिब, इस हवाले से प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि शो का स्टार्ट मैं आपसे करूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिफ भाई देखें, पाक फ़ौज से जो मोहब्बत है वो समझ लें कि हमारे एक ईमान का हिस्सा है। तो दूसरा मैं अपनी आर्मी के वो मैसेज आपको देना चाहूँ कि हमारी आर्मी जिस तरह इस वक्त दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ी है, तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई अपना हमारी इस वक्त आर्मी के अंदर जो जज्बा है, जो इस वक्त अगर दुश्मन के कोई भी अपना
बुरे या गलत अज़ाइम में, तो वो उनकी सोच से पहले वो वहाँ पहुंच तक जाते वो हैं, पहुँच हाँ, जाते पहुंच हैं। जाते तो अल्लाह ने हमारी आर्मी को इतनी तौफीक और जुर्रत दी है कि वो उस अज़ाइम से पहले वहाँ तक उसको हैंडल कर लेते हैं। आपके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आ गया। अब हम बात करेंगे अंदर, आ जाइए। पाक फौज ही है तो ये मुल्क मौजूद है। क्या बात है। उसके बगैर तो ये मुल्क नामुकम्मिल है। नामुकम्मिल है। क्यों? अगर हम ये समझते हैं कि शायद दिगर लोग इसे चला लेंगे, मुल्क को दिगर लोग नहीं चला सकते। और मोदी को चैन नहीं है। इंशाल्लाह मोदी को गरक करेंगे अल्लाह के हुक्म से। वो अपने अंजाम को ऐसा पहुंचेगा, याद बिल्कुल रखिएगा। उसका अंजाम करीब है इंशाल्लाह। 21 करोड़ 22 करोड़ की जो आवाम भी ही, ये भी आर्मी है, ये उसके शान बशाना मौजूद है। अल्लाह ने अगर इस मुल्क पर अगर कोई ऐसा वक्त आया तो ये जो लोग इस मुल्क के रहने वाले इंशाल्लाह आर्मी के साथ खड़े होंगे। उसके बिल्कुल दुश्मन को हम बताएंगे किस तरीके से जो है जंग लड़ी जाती है। मैसेज तो हमने क्या देना है, मैसेज तो माशाल्लाह खुद आर्मी खुद दे रही है उनको। और क्या चाहिए, जो हमारे दुश्मन हैं उनको और क्या चाहिए। क्या बात है, और क्या चाहिए। अच्छा, कहीं भी कदम बढ़ाते हैं और अल्लाह पाक उनको तरक्की और सुरखरू कर देता है। क्या मुकाम दिया अल्लाह पाक ने, वजह खुल क्या के है? बात करें उसकी प्लीज। वजह क्या है, उसकी वो मतलब एक मुल्क ही लड़ रहे हैं ना। क्या नाम है आपका? रहमत खान। रहमत भाई, सब खैरियत है ना? पाक फौज हमारी माँ के रखवाले हैं। पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या बात है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ भाइयों वाली बात, आपकी क्या फीलिंग है, आप क्या दुश्मन अनासिर को बताना चाहते हो हमारी पाक फौज के हवाले से? फौज तो हमेशा अच्छे काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे काम। जलजिला हो, सैलाब हो, कुछ भी हो तो ये लोग मौजूद हो जाते हैं। बारिशें ज़्यादा हो जाए, फौरन आ जाता है। किस तरह आते हैं आप देखो? बस किसी तरह भी पहुंच जाते हैं, हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है, गाड़ियों में भी पहुंच जाता है। बस हर किसी की खिदमत करता है। अच्छा, मोदी के हवाले से आप क्या कैसे वहाँ काम कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, सबके खिलाफ आप क्या? डिसीजन नहीं है, उसने बहुत कुछ किया हमारे मुल्क के लिए। अब जो जिनके अंदर शऊर की कमी है, जो नहीं समझ सकते, वही लोग कहेंगे कि उसको मार देना चाहिए, लेकिन वो डिज़र्व करता है बहुत कुछ। इसमें तो कोई शक नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्रोफेशनल पीपल्स। और मतलब जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है फ़ौज ने ही काम किया, बाकी तो हम सारे बातें करने वाले हैं। अल्लाह पाक हमारी फ़ौज को सलामत रखे और जो फ़ौज के साथ है वो सबको हमारे मुल्क को सलामत रखे। आरिफ भाई, पाक फौज के हवाले से क्या बात करो? पाक फ़ौज के हवाले से ये हमारी जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है हमारे लिए मुहिब वतन है हम, और हमारी जो आर्मी है हम आर्मी के ऊपर हम वो डिपेंड करते हैं, और हमारे लिए रात दिन हम आवाम के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए वो हमारे बैक एंड पे है वो। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पाक आर्मी के हवाले से आपके दिल में क्या जज्बात हैं, खुल के बताओ। पाक